हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की जो हमारी पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी जो रेन मीन्स बारिश, उसकी जो आवाज़ है। देखिएगा, वाल्ट वाइटमैन जो पोइट हैं, इन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो ये कह रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट वाइटमैन सिग्निफाइज, ये बताती है द इटर्नल रोल, यानी कि नश्वर जो अभिनय है, दैट द रेन प्लेज, जो बारिश यानी अभिनय करती है, इन नर्चरिंग, क्विंचिंग एंड प्योरीफाइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के बहुत सारे अलग अलग जो तत्व हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए और उन्हें यानी विकसित करने के लिए। तो देखिए, इस बारे में इन्होंने इस पोयम में बताया है कि वर्षा जो है, मैंने उस वर्षा से पूछा। इसमें ये क्वेश्चन और प्रश्न यानी कि प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एंड हु आर्ट दाउ, ये कौन पूछ रहा है? वाल्ट वाइटमैन पूछ रहा है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सावर, सॉफ्ट फॉलिंग सावर मीन्स बौछारों से। सेड आई, मैंने पूछा, कहा, क्या पूछा? एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो। क्या पूछा है? तुम कौन, और तुम कौन हो। ऊपर से जो जब झरना झरती हुई जो रिमझिम बादशाह हैं उनसे पूछा उसने। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर। ठीक है, कह रहे बताने के लिए विचित्र बात है। स्ट्रेंज टू टेल, बताने के लिए विचित्र बात है, यह है कि उसने, ठीक है, गिव मी एन आंसर, मुझे एक उत्तर दिया। उसने मुझे एक उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसे मैंने यहाँ लिखा है। ये वाल्ट वाइटमैन कह रहे हैं कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे एक उत्तर दिया। ठीक है, और वो उत्तर क्या है? वो जिसे मैंने यहाँ अनुवाद किया है, यहाँ लिखा है। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ। आई एम, मैं हूँ। ठीक है, द पोयम ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कविता। मैं भूमि की कविता हूँ या पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, किसने कहा? उस बौछार ने, उस रिमझिम बरसती हुई बौछार ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल, नश्वर। क्या कह रहे हैं? नश्वर। आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कह रहे हैं मैं पृथ्वी तथा असीम सागर से। ठीक है, मैं पृथ्वी तथा असीम सागर से नश्वर तरीके से, यानी कि निरंतर सूक्ष्म रूप से उठती हूँ, तथा अपवार्ड टू हेवन, तथा स्वर्ग की ओर जाती हूँ। अपवार्ड में जाती हूँ टू हेवन, स्वर्ग की ओर। वैंस, जहाँ पर वैग्युली, ठीक है, विचित्र रूप धारण कर ले, वैग्युली फॉर्म्ड, विचित्र रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, पूरी की पूरी मैं बदल जाती हूँ, एकदम बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। ये बारिश कह रही है। क्या कह रही है? कि मैं, ये क्या कह रही है? कि मैं भूमि और समुद्र से निरंतर सूक्ष्म रूप से उठती हूँ और ऊपर स्वर्ग की ओर, यानी आकाश की तरफ जाती हूँ, जहाँ पर मैं पूरी तरह से अपना रूप बदल लेती हूँ। और फिर पूरी तरह से बदलने के बावजूद फिर भी मैं सेम रहती हूँ, एक जैसी रहती हूँ। फिर क्या कहा है? आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, कह रहे हैं मैं पृथ्वी की सूखी जगहों, लेव द ड्रॉट्स में सूखी जगहों, एटोमीज, छोटे छोटे कणों, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और भूमि की जो परत है, सूखी हुई परत है, उसको। कह रहे हैं मैं पृथ्वी की सूखी जगहों, सूक्ष्म कणों व भूमंडल की धूल भरी परतों को, ठीक है, धूल भरी परतों को, एंड ऑल दैट इन दैम, और इन सब में किस में, यानी पृथ्वी में छोटे छोटे कणों में, और धूल भरी जो पृथ्वी है उसमें, इसमें विदाउट भी, जो मेरे बगैर, वर सीड्स, जो बीज पड़े हुए हैं, ओनली लेटेंट अनबॉर्न, जिनमें कोई अंकुरण नहीं हुआ है, यानी मेरे बगैर जो बीज बिना अंकुरण के पड़े हैं, यानी वो पैदा नहीं हुए हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, ठीक है, ये कह रहे हैं मैं उन्हें फॉर एवर, हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने खुद के अस्तित्व को जीवन प्रदान करती हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रही हैं? आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, यहाँ पृथ्वी की सूखी जगहों, एटोमीज, सूखे कणों,
और डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और भूमंडल की धूल भरी परतों को, और उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज ही थे। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, जो बगैर मेरे केवल क्या हैं, बीज ही थे। ठीक है, छुपे हुए थे, लेटेंट छुपे हुए थे, अनबॉर्न अंकुरित नहीं हुए थे, उन्हें नहलाने के लिए नीचे आती हूँ। फिर ये क्या काम करती है, उन्हें नहलाने के लिए नीचे आती है। ठीक है, यानी बारिश होने लगती है, और लगातार फॉरएवर, हमेशा लगातार, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, हमेशा मैं अपने उद्गम स्थल को, यानी जो उनका उद्गम स्थल है, ओन ओरिजिन, उनको दोबारा जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसे स्वच्छ एवं आकर्षक बनाती हूँ। ठीक है, कौन कह रहा है ऐसा? पोयम में बारिश जो है वो ये बता रही है। और क्या कारण बता रही है? फॉर, क्योंकि, यहाँ फॉर का मतलब क्या है? क्योंकि, सॉन्ग यानी कि गीत, ठीक है, गीत, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने उद्गम स्थान से चलता है, जो अपने उद्गम स्थान से निकल करके, आफ्टर फुलफिलमेंट, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात, वांडरिंग, इधर उधर घूम फिर करके, रेग्ड और अनरेग्ड, जो सुना गया हो या न सुना गया हो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, कह रहा है दोगुने प्रेम के साथ वापस लौटकर आता है और उसे जीवन प्रदान करती है। यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार गीत, जैसे हम जो गाना सुनते हैं वो एक बार बना दिया गया है, तो कह रहे हैं वो अपने उद्गम स्थान से निकल करके सभी को आनंदित करके, यानी अपना काम पूरा करके, इधर से उधर घूम करके, चाहे किसी ने उसको सुना या ना सुना, वो वापस प्रेम सहित वापस लौट कर आता है। उसी प्रकार ये वर्षा कह रही कि मैं भी अपने जो उसका उद्गम स्थल है उसको वापस से दोबारा से जीवन देने के लिए वापस चली आती हूँ और उन्हें शुद्ध और आकर्षक बनाती हूँ। तो देखिए बच्चों, इस पोयम में जो पोइट हैं वाल्ट वाइटमैन, इन्होंने ना पोयम से यानी बारिश से कुछ प्रश्न किए, ठीक है, कि तुम कौन हो, और उस प्रश्न के उत्तर में उस बारिश ने जो उत्तर उन्हें दिया वो उन्होंने यहाँ बताया है। वो कह रहे हैं कि वो बारिश ने हमें बताया कि मैं वो बौछार हूँ जो ज़मीन में पड़े हुए जो अनअंकुरित बीज हैं उनको उगाने के लिए आती हूँ, सूखे हुए कणों को उन्हें गीला करने के लिए आती हूँ, उन्हें नहलाने के लिए आती हूँ, और कह रही फिर अपना काम पूरा करके, यानी पूरा काम करने के बाद में, जब मेरा पूरा काम हो जाता है उसके तुरंत बाद में अपने उस उद्गम स्थान पर पहुँच जाती हूँ जहाँ से मैं निकली थी, क्योंकि और कहती है मैं उसे फिर से जीवन प्रदान करती हूँ। वो कह रही हैं कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जैसे जिस प्रकार जो गाना होता है वो गाना सारे में घूम फिर करके अपने उसी उद्गम स्थान पर प्रेम सहित वापस आ जाता है। उसने अपनी तुलना किससे की है? एक गीत से की है। ठीक है, तो ये था वाल्ट वाइटमैन और बारिश के बीच का संवाद।